नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में कई सारे मुद्दों से कहीं ज्यादा एक ही मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा हावी है और वो है बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पलायन, जो कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। सवाल ये कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं तो इसका फायदा किसे होने जा रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में फिलहाल यही मुद्दा सबसे ऊपर छाया हुआ है। चुनाव आज तक पे आज हम इसी का विश्लेषण करने वाले हैं और इसके लिए हम आपको पहले ले चलते हैं साल 2020 में। साल 2020 में मार्च का वो महीना था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने न केवल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था बल्कि विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया था। इन 22 विधायकों में से कई तो तत्कालीन कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर उन्होंने अपने मंत्री पद तक को त्याग दिया। 2020 में जब यह घटना हुई तो इसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी, भाजपा की सरकार बन गई थी। फिर 2020 के अंत में उपचुनाव होते हैं, इनमें से कई नेता जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं। अब 2020 में 22 लोग आए थे कांग्रेस पार्टी छोड़ के, तो जाहिर सी बात है उनमें से ज्यादातर लोगों को तत्कालीन शिवराज सरकार में मंत्री पद मिल गया। जो चुनाव हार गए थे उन्हें निगम और मंडलों में एडजस्ट कर लिया गया। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब इक्का दुक्का नहीं बल्कि थोक के भाव में कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। आलम यह है कि बीते 3 महीनों में भाजपा का दावा है कि 2.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। इनमें से जो जिला स्तर के कार्यकर्ता, स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व प्रवक्ता, वर्तमान विधायक, वर्तमान महापौर सरीखे बड़े चेहरे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी में अब रहना नहीं चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में ये जो लोग आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के, इन्हें भाजपा में आकर के क्या मिलेगा और इसका फायदा किसे होगा। तो इसके पीछे देखिए 2 बातें स्पष्ट है। पहला, राजनीतिक रूप से इसका फायदा कांग्रेस और भाजपा किसी को होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रचार के लिहाज से देखा जाए तो जरूर भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे दिख रही है, क्योंकि भाजपा इस बात को प्रचारित कर रही है कि कांग्रेस पार्टी में अब एक नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस पार्टी में सच बोलने वालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और अगर वो कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तो उन पर तरह तरह की तोहमत लगाई जाती है। ये प्रचारित करके भारतीय जनता पार्टी ये जस्टिफाई करने में लगी है कि कांग्रेस पार्टी लोग क्यों छोड़ रहे हैं और भाजपा में क्यों आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये भी प्रचारित कर रही है कि नेतृत्व क्षमता जो है वो फिलहाल लोगों को भाजपा में दिख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में। भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो विपक्ष यानी कांग्रेस है, उसके कई नेताओं को लगने लगा है कि लंबे समय से वो विपक्ष में बैठे हैं और अगर वो आगे भी विपक्ष में ही बैठे रहेंगे तो उनकी राजनीतिक भविष्य पे सवाल खड़े हो जाएंगे, संकट आ जाएगा। और यही वजह है कि वो कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में बैठी है लंबे समय से, केंद्र में भी मध्य प्रदेश में भी, उसे छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। ये प्रचार के रूप में अगर देखा जाए तो भाजपा को फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए होता नहीं दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस साफ कर रही है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष वो कह चुके हैं कि ये एक तरीके का कचरा है जो साफ हो रहा है और अंत में चल के इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। हालांकि भाजपा इसे अंगूर खट्टे हैं कहकर कांग्रेस पर ही आरोप लगा रही है। अब इसका नुकसान भाजपा को राजनीतिक रूप से कैसे हो सकता है ये हम बताते हैं अब आपको। बड़ी संख्या में ये जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं, जाहिर सी बात है इनके अंदर कोई ना कोई महत्वाकांक्षा जरूर होगी, पद का कोई मोह जरूर होगा। अगर कोई वर्तमान विधायक जैसे मसलन अभी अमरवाड़ा के विधायक छोड़ के आए हैं कांग्रेस पार्टी को, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन में ये इच्छा होगी कि भविष्य में वो भाजपा के टिकट पर विधायकी का चुनाव लड़ें। अब ऐसे में इस सीट पर जो भाजपा का कार्यकर्ता होगा पुराना, जो लगातार चुनाव लड़ रहा होगा या फिर जिससे अब आगामी चुनाव में टिकट की दरकार होगी, उसके सामने संकट आ गया। यही स्थिति हाटपिपलिया विधानसभा सीट पर बनी थी जब दीपक जोशी के सामने कांग्रेस से आए मनोज चौधरी को तवज्जो दी गई थी भाजपा में। हालांकि मनोज चौधरी ने ही 2018 में बतौर कांग्रेस उम्मीदवार दीपक जोशी को हरा दिया था। इसके बाद 2020 के उपचुनाव में मनोज चौधरी ने भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता। इसी समय
बाद में जब मनोज चौधरी की पूछ बढ़ती गई हाटपिपला विधानसभा सीट पे, तो दीपक जोशी ने कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया था और ये कहा था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। हालांकि दीपक जोशी चुनाव तो खाते गांव से तब भी हार गए, लेकिन ये जो टीस थी मन में, ऐसे ही दीपक जोशी की तरह की टीस कई कार्यकर्ताओं के, भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। अब इन बड़े चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही शामिल तो नहीं कराएगी। जाहिर सी बात है, उनकी कुछ बातें होंगी, उनकी कुछ शर्तें होंगी, जिसे भाजपा ने उस पर विचार करने का उन्हें आश्वासन जरूर दिया होगा। तो ऐसे में भाजपा भले ही ये दावा कर रही है कि कांग्रेस से आके भाजपा में आने वाले ये कार्यकर्ता ठीक वैसे ही रच बस जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, जैसे दूध में शक्कर घुलती है। लेकिन भाजपा को ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा शक्कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती है, और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए भाजपा को इसका ध्यान जरूर रखना होगा कि कांग्रेस से भाजपा में आए कार्यकर्ता और भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य तालमेल बना रहे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो दूरगामी परिणाम राजनीतिक रूप से भाजपा के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में 2024 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा में आने वाले इन नेताओं के चलते लोकसभा चुनावों के परिणामों पर बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर सांसद मौजूद हैं। भाजपा के सामने सिर्फ और सिर्फ चुनौती छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को लेकर के है, और छिंदवाड़ा में पूरी तरीके से जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। अपनी लोक लुभावन घोषणाएं, सरकारी योजनाओं का जिक्र और इसके साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं को, कमलनाथ के करीबियों को तोड़ना। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने का उसका जो प्रण है, जो क्लीन स्वीप का उसका सपना है, उसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, क्या इस तरीके से कार्यकर्ताओं को तोड़ करके लाने और पूरी ताकत छिंदवाड़ा में झोंक देने के बाद उसे वो अपना लक्ष्य हासिल होता है या नहीं।